राधे राधे दोस्तों बरसाने को कौन नहीं जानता। बरसाने में तो सदा श्रीमती राधा रानी का निवास है, जहाँ पर राधा कृष्ण ने अनेकों ही लीलाएं की थी। दोस्तों, बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे सब गुलाब सखी के नाम से जानते हैं। परंतु दोस्तों, आखिर ये गुलाब सखी है कौन? भला इस समाधि का नाम गुलाब सखी क्यों पड़ा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रीमती राधा रानी के भगत गुलाब की एक रोचक कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसाना की माटी व मुस्लिम परिवार में जन्मा गुलाब बरसाना की प्रेम संस्कृति में ऐसा रस बस गया कि वह अपनी बेटी को भी राधा के नाम से पुकारता था। दोस्तों, गुलाब बरसाने में श्रीमती राधा रानी के मंदिर में सारंगी बजाता था। जो पैसा मिल जाता था उससे ही अपना घर परिवार चलाता था। जब समाज गायन होता था तो राधा यानी गुलाब की पुत्री भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब राधा बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई वर तो देखना ही पड़ेगा। तो गुलाब ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सारी व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम वर तो देखो, बाकी व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भगत गुलाब ने एक वर देखा और अपनी पुत्री राधा का विवाह कर दिया। अब गुलाब की पुत्री राधा तो अपने ससुराल चली गई। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था। गुलाब खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्रीमती राधा जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब गुलाब ने आंख खोलकर देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी थी। गुलाब ने पास रखी सारंगी उठाई और सारंगी को बजाना शुरू कर दिया। तभी वह बालिका नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। दोस्तों, गुलाब को उस बालिका के अंदर अपनी पुत्री राधा दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो असल में श्रीमती राधा रानी थी। दोस्तों, जब बालिका सीढ़ियों की ओर भागी तो गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद गुलाब वहाँ किसी को भी नहीं दिखा, क्योंकि गुलाब तो अब श्री जी में समा गया था। बरसाना के लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को स्नान करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे। वो झाड़ी के पीछे से उन्हें कुछ दिखाई दिया। गोस्वामी पुजारी ने पूछा कि कौन है? तो वो बोला, तिहारो गुलाब। तभी पुजारी जी चकित रह गए और उन्होंने कहा कि गुलाब की तो मृत्यु हो गई है। तब गुलाब ने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं तो श्रीमती राधा रानी में समा गया हूँ। पुजारी गोस्वामी जी ने पूछा, वह कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी, जो पुजारी गोस्वामी ने राधा रानी को भोग में लगाई थी। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी भी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया तो उसकी भला मुक्ति कैसे हो गई?
राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा का नाम लेते हैं उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने ओर इंद्र व्रज लेके चलते हैं और बाई ओर वरुण उसके ऊपर छात्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम निकल जाए तो राधा रानी उसे अपना लेती है। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तब तक के लिए राधे राधे।